प्रगतिशील किसान अशोक जी शर्मा के खेत में आज हम हैं और यहाँ पर है पपीता की खेती। तो आज हम इनसे जानेंगे कि पपीता की खेती कैसे की जाए और इस खेती से किस तरह से मुनाफा कमाया जाए। अशोक जी, स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। बहुत बहुत स्वागत है सर जी आपका अशोक जी, यहाँ पर। आप ये बताओ कि ये जैसे पपीता की जो आपकी खेती है, पपीता लगे हुए भी हैं, जी सर। तो सबसे पहले तो ये पपीता जो अभी पौधे पेड़ लगे हुए हैं, ये कितने टाइम के हैं? देखिए सर जी, इनको 8 महीने हो गए आज। 8 महीने के। हाँ जी। रेड लेडी 786 F1 ताइवान की ये वैरायटी है, जो हिंदुस्तान में मोस्टली सेल के हिसाब से सबसे टॉप वैरायटी है। अच्छा। वैसे हिंदुस्तान में आपको बताया तो 3 वैरायटी अपने इंडिया में है। एक तो मेड इन इंडिया भी है, जो झारखंड का बीज है। ये VNR बोल की कंपनी है, अमीना और शबनम। और उसमें फ़र्क ये है कि वो एक्सपोर्ट क्वालिटी नहीं है। ये रेड लेडी 786 F1 ताइवान की जो पौध है, ये मान लीजिए कि हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट में आप इसको कर सकते हैं। तो अशोक जी, एक कोई यदि पपीता लगाबो चाहे तो बिल्कुल सही टाइम कौन सो है की टाइम लगाना चाहिए? देखो सर जी, एक तो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से क्लियर कर दूं मैं कि आज तक राजस्थान में एक बहुत बड़ा भूत सवार करा कि किसान, आम किसान का। मैं काफ़ी वीडियो बनाया हूँ, काफ़ी लोगों से चर्चा करी हूँ और काफ़ी किसानों ने गए हूँ कि राजस्थान में विशेष तौर से सीकर जिला में पपीता सक्सेस करने को वो मनी बिडर हो, मन डर सता रहे हो। पहली बात तो पपीता सक्सेस करने अगर हुए तो जैविक ऑर्गेनिक आप 100% नहीं कर सकते। तो सर जी, मैं एक चैलेंज करके, मेरा परिवार ने, मेरे इष्ट मित्र है या उद्यान विभाग का जो मेरा कर्मचारी है, मैंने एक चैलेंज करके और पपीता को ये मानो कि एक एक्सपेरिमेंट, एक सैंपल तैयार करूँ। बिल्कुल रिजल्ट आपके सामने 8 महीने का पौधा हुआ है और थोड़ी सी 2-3 गलती मैं करी हूँ, वह बाकी किसान नहीं करे। पहली बात तो जब भी आप रेड लेडी 786 F1 को चयन करा, पहली बात तो पौध ओरिजिनल होना चाहिए। अच्छा। विशेष तौर से ध्यान रखने वाली बात। दूसरी बात, समय को सही चयन करो। मैं बहुत बड़ा गलत टाइम लगाया, मैं लगाया अगस्त में, जबकि अगस्त में पौध रोपण पपीता के निकलने से जैसे आम, चीकू, अमरूद, अनार, ये सबको टाइम है। पपीता जब भी लगाओ आप फरवरी लास्ट और मार्च फर्स्ट वीक, फरवरी के लास्ट टाइम और मार्च को फर्स्ट वीक, यानी 15 मार्च के पहले पहले आप लगाओ। वो भी आप बता शुभार में लगाए हूँ, 4,000 पौधा और लगाए हूँ, बिकॉज वो भी आपने देखा शुभार में। वहाँ को रिजल्ट बहुत शानदार है, पौधा की ग्रोथ बहुत अच्छी है। और दूसरी बात, चौथे महीना फ्रूटिंग स्टार्ट किया हम। अच्छा। अच्छा। मारा पौधा जो देख रहे हो आप, हम 6ठा महीना फ्रूटिंग स्टार्ट हुई। थोड़ी सी मतलब व्यस्त हो भी कारण संभाल कर उसके बाद एक बार फ्रूटिंग स्टार्ट होकर एक बार स्टॉप होगी। अब मैं दोबारा एक बार ध्यान दिया हूँ और थोड़ी पानी की भी कमी हुई, 2-3 बातें आई, थोड़ा मैं भी व्यस्त हो भी कारण से नुकसान हुआ। तो अगर राजस्थान में कोई किसान पपीता की खेती करना चाहे तो निसंकोच करो। थोड़ी सी समस्या है जो कि मैं आपके द्वारा आपके माध्यम से मैं क्लियर कर दूँ। देखो, 3 तरह की बीमारी पपीता में। सबसे बड़ी बीमारी है लीफ कर्ल, बिको नाम है मरोड़िया माथाबंदी, अपनी भाषा में कहो तो माथाबंदी या मरोड़िया रोग, जो मिर्ची, टमाटर और पपीता में अक्सर आवे। तो बिको घरेलू उपचार है, बहुत ईजी वे उपचार है। आपके माध्यम से बता दूँ आपको, छाछ आम घर में जैसी एक मिट्टी को बर्तन चाहिए, 5-7 लीटर छाछ चाहिए, एक कॉपर की प्लेट, तांबो, कटोरी या और कुछ नहीं है तो तांबो वायर भी में डाल दो। 15 दिन में छः में स्टोर कर दो और 16 दिन आप स्प्रे कर दो। माथाबंदी को रामबाण इलाज है। अब ये बात है फफूंद, इन फफूंद की बीमारी बहुत ज़्यादा है। तो फफूंद के लिए जैविक तैयार करो ना आप, तो गौमूत्र, आख, धतूरो और नीम की पत्तियाँ और थोड़ी सी हल्दी बिको पेस्ट तैयार करके बिको आप जड़ में स्प्रे कर सको और पत्ता में स्प्रे कर सको। तो बिने कता बिने भिगोना पड़ेगा। देखो सर जी, आप लंबे टाइम के लिए करना चाहो ना तो थोड़ी मैं डिटेल आपके माध्यम से बताएं, थोड़ा आराम से समझो। 10 लीटर गौमूत्र वो 5 दिन में इकट्ठा होगा, 7 दिन में इकट्ठा होगा, हफ्ता में इकट्ठा होगा, 15 दिन में, कोई दिक्कत को नहीं, स्टोर कर लो और रख लो। अब मान लो 1 एकड़ के लिए, 3 बीघा के लिए अगर आप तैयार करा, 3 बीघा के लिए तैयार करा, 1 साल के लिए तैयार करा, तो 10 लीटर गौमूत्र, 2 किलो नीम की पत्ती, 2 किलो आंकड़ा की पत्ती, 2 किलो धतूरा की पत्ती और 2 किलो एक गाजर घास, वो जो सर्दी में उगसी बाहर गाजर घास जगह गाय कौन खावा, बिन पॉइजन है, बी की पत्तियाँ। बी के बाद में तीखी हरी मिर्च, जब तीखी लास्ट को आप बस 100 ग्राम हरी मिर्च बिल्कुल कूट लो, 250 ग्राम लहसुन और 500 ग्राम प्याज बन खाली मोटा मोटा कूटना, कूट करके और भी एक टोपिया में बर्तन में डाल लो। बर्तन में डाल कर तो उबालो का 2-4-5 घंटा बिल उबलवा दो, दाप उबलवा दो। और भी स्मेल लगभग लागे नहीं, स्मेल अपन मतलब अपने जो एरिया में हो लगी भी टाइम बिल बंद कर दो और ठंडो करो। बिल ठंड होकर चार करके स्टोर कर लो। 15 लीटर की स्प्रे की जो टंकी है बिल में 500 ml, छोटा पौधा है तो 100 ml, फिर जो बड़ा पौधा है लगभग बार आप जो फाइन देख रहे हो इनमें 500 ml इनफ है। आप 15 दिनों आप स्प्रे कर दो। एक अब का फायदा बताओ आपको। पहलो काम मकड़ी झाड़ो यहाँ को बना ले तो आप पत्ता की पोजीशन आपके माध्यम बताओ, ई साजो
पोजिशन कर देसी तो पपीतो भोजन प्राप्त करना बंद कर देसी और मकड़ी अति मात्रा में जाए आपने बात तो कोई नहीं आपने तो बिल्कुल निरोग पौधा है बारी बार मेरी बीमारी की अति मकड़ी हो जाए कि मतलब पौधा की ग्रोथ स्टॉप कर दे एक तो मकड़ी दूसरी बात जड़ में भी कीड़ो लगे तीसरी बात एक लठ एक पेड़ सफ़ेद मक्खी है सफ़ेद मक्खी बापा आँखों को देख सका बा फूल जगह फूल में बैठ गया फूल नष्ट करे तो अगर आप भी जैविक को 15 दिन में एक बार छाछ और कोपर को और एक बार वो जो गौमूत्र को ये 2 स्प्रे आप निकालो ये 2 स्प्रे अगर 15 दिन में निकाल सको तो आपने पपीता ने देखने की जरूरत नहीं पानी दो और काम चलाओ। अब तीसरी बात अगर जैविक आप कर रहे हो तो भी के लिए अपन जड़ पर गाय चलावा खाद तो आप एक बार डाल दी खेत तैयार कर लियो सब रेडी है। अब साहब जे फ्रूटिंग स्टार्ट होती है तो पौधा ग्रोथ के लिए मायने भोजन की जड़ में आवश्यकता है। सूर्य भगवान तो भोजन दे रहे लेकिन जड़ में आवश्यकता है तो जड़ के लिए क्या करा तो भी के लिए आप जीवामृत तैयार करो। जीवामृत बहुत ईजी वे काम है आम आदमी का बिना खर्चा को 0 बजट जैविक खेती अगर आप करते हो तो 0 बजट खींचिए कोई खर्चा नहीं है आपको। मैंने अभी बताई जो सामान बताया इसमें कौन सा सामान जिसको आपको मार्केट से खरीदना है। अब अगर आप जीवामृत तैयार करते हो तो 5 किलो पुराना वाला गुड़ और अपनी भाषा में राजस्थान बताओ तो पुराना गुड़ जो तंबाकू में लोग दिया करता गाय भैंसा दिया करता लाल तो पुराना तो पुराना रस कटियो 5 किलो रस कट गुड़ और 5 किलो पुरानी थेपड़ी गाय को सुकेड़ो गोबर जो कम से कम तो 12 महीना अगर 2-2.5 साल पुराना मिल जाए वो खड़े मिर्ची मारवाड़ में कोई गांव से आप ले सको 5 थेपड़ी लियो की 200 लीटर का ड्रम में भी गुड़ के साथ में बिन भिगो दो और बिन और ज़्यादा बहुत अच्छी करना चाहो तो थोड़ी सी हल्दी मिला दो यानी 20-30 ग्राम हल्दी मिला दो ये काम ने 200 लीटर का ड्रम में पानी भरकर और छोड़ दो। अब इन और ज़्यादा पावरफुल बनाना चाहो तो आप लोग पीपल या बड़ गांव में जटा 3-4 साल से कोई खेती नहीं हुई है देखिए हाँ देखिए मिट्टी आप 2 से 5 किलो मिट्टी लियो और बेलार दो भी आगे दो इन्हें 6 के महीने भी ड्रम ने ढक करके 15 दिन आप रख दो 20वें दिन आप ड्रिप का माध्यम तलाश को भी को छिड़काव कर सको बिन पानी बुवा सको जी आपके सुविधा है ना भी सुविधा के हिसाब से कर सको वो काम करना महीना में 2 बार और जय टाइम मिलन तब। अब सर जी ऑर्गेनिक स्प्रे की सबसे बड़ी जो खास बात है जो लोग दाने थे उसके बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। आप ऑर्गेनिक स्प्रे करना हो ना तो सूर्यास्त के बाद में करना है। जहर को स्प्रे आप दोपहर में करो सुबह करो शाम करो भी उसका कोई टाइम को नहीं। अब ऑर्गेनिक जो भी स्प्रे करो ना सूर्यास्त के बाद में करो क्यों करो का सर जी वो जो पत्तिया पर आप स्प्रे कर सर वो धीरे धीरे पत्तिया में प्रोटीन में होते हुए तना पर पूरा फैले हवा को दबाव नहीं हुए शाम का टाइम है और वो जो तो आप स्प्रे करें भी को आनंद भी पूरा पौधा ना जाए रात भर छोड़ दे सुबह दिन संभालने को नहीं। मात्र सर जी 2 स्प्रे है 15 दिन से आप स्प्रे कर सको। 30 आइटम आपके सामने जो देख रहे हो ना 100% ऑर्गेनिक है और इस हिसाब से पौधा तैयार कर रहा है। 2 महीना में संभाल कौन सको इन थोड़ा नुकसान भी होगा आपके सामने है अति बढ़िया प्रोटीन स्टार्ट बढ़िया बाय स्टॉप होगी। अच्छा यदि आप जीवामृत कोई नहीं चलावे जी सर तो एक मायने जो वो वर्मी कंपोस्ट यदि कोई देवे वर्मी कंपोस्ट दो तो सर जी वर्मी कंपोस्ट को सिस्टम हुआ है। वर्मी कंपोस्ट घर में पहली बात तो घर में तैयार करो जो मार्केट में वर्मी कंपोस्ट आ रहे हो ना वो मैं कौन मानू का ओरिजिनल आ रहे हो नहीं घर की तैयार करो तो एक पौधा में आप मारो पौधा ही साइज बताया ना आपने छोटा पौधा है ना स्टार्टिंग में तो आपने 1 लफ यानी ये मान के चलो कि 50 ग्राम के माय वजन होना चाहिए लास्ट वजन 50 ग्राम वो जड़ के चारों तरफ सीट दो जैसे आपको ड्रिप चल रहे हैं चारों तरफ और जड़ के जड़ नमी रह रही है अपना आप ही भी मान NPK नाइट्रोजन फास्फोरस और कैल्शियम ये तीनों तत्व मौजूद है और 3-4 चीज़ जो पौधे को चाहिए वो आपके वर्मी कंपोस्ट और ये जीवामृत में तैयार है। और पेस्टिसाइड का मतलब ये है कि पैसे का नुकसान खरीदने वाले नुकसान और खाने वाला नुकसान। मैं तो कतई नहीं कहता कि आप ये पेस्टिसाइड यूज़ करो जहर यूज़ करो अपने आपके सामने जो खेती है बिल्कुल पॉइजन लेस है और जहर मुक्त खेती करनी है और करनी नहीं है भले कम बेच लेंगे कम पैदावार हो जाएगी लेकिन ये नहीं करेंगे जो खाएगा वही पछताएगा और बेचेगा वही पछताएगा वैसा काम नहीं करना है। अच्छा थे आया बताया कि भाई एक की पौध है बा ओरिजिनल ही ले तो ओरिजिनल किस जगह मिले देखो सर जी बाहर ई टाइम अगर कोई लेनी है तो मध्य प्रदेश नीबज के कने एक गांव है बटा आप जानो भी कोई एड्रेस बताओ मैं आपको माध्यम से बता भी देसूँ मैं आपको छोटा सा गाँव है। ये तो महाराष्ट्र के मायने भी जहाँ की खेती बहुत हुआ है तो महाराष्ट्र की जमीन में जो पौधे तैयार हो रहे हैं बीज वो भी पौधे आप अगर लास्ट शेड कराना वो बहुत मुश्किल है। आज आप आम ले लो चीकू ले लो अमरूद ले लो एक तो आप साउथ को लगाओ साउथ को पौधों अगर आप राजस्थान में लगाओ तो 100% सक्सेस है
और उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का पौधा जो बेसमान आ रहा बार जो चौमासा बेसमान अच्छी वो एक बार लग गो तैयार हुआ और बहुत हवा खुश गया पौधा लागो, लेकिन 12 महीना पौधो खत्म हो जाए। क्यों खत्म हो जाए? बाद की जमीन है ना भी देखिए जमीन में वो जो तैयार हो रहा है भी पौधा आ जमीन सेट होनी है। तो फिर साउथ वाली तो जमीन और आपको फर्क अब सर जी वो टेम्परेचर को क्लाइमेट को फर्क है, काहे फर्क है काहे नहीं। मैं रिजल्ट देखियो मेरे घर पर लाग रहा है, आपने देखा भी हर तरह का पौधा लगाया हूँ मैं। आज मेरे घर आम भी लगे, चीकू लाग रहा है, अनार लाग रही है, हर तरह को फल पौधे लाग रहे हैं। 18 तक सेव भी लाग रहे हैं, सेव भी इस साइज की होगी। साउथ का पौधा 100% सक्सेस है, प्रोटो भी देता है। बाकी जो यूपी और महाराष्ट्र में पौधा आ रहा है ना, महाराष्ट्र की आप पपीता बता रहे हो ना, महाराष्ट्र की पपीता को मैं काफ़ी लाड नर्सरी लगाई, लेकिन सर जी को रिजल्ट को नहीं हुआ। दूसरी बात रेड लेडी 706 के नाम से यहाँ कोई महाराष्ट्र की मतलब पौध आती ही नहीं है। वीएनआर की अमीना और सपने आती है, तो कोई तो सक्सेस जाए, कोई सक्सेस को नहीं हो। बाकी राजस्थान में सक्सेस बड़ा पौधा हो, ये रेड लेडी 706 F1 की ताइवान की वेराइटी है, वो 100% सक्सेस है। कोई किसान करना चाहे तो बेझिझक खेती कर सके। अच्छा, अठे जी आप बात है 100 पे लिए एक बात बताइए कि भाई सीकर जिला के मायने आपने अठे एक नेरेटिव सेट कर रखी है कि भाई अठे पपीता सक्सेस को नहीं। मन भी कई लोग कियो कि पपीता सक्सेस को नहीं, तो बे बाको कहने को मतलब वो है कि जगह नेरेटिव सेट कर मिले बे क्या भाई अठे पपीतो सर्दी में जल जावे। तो आप जी यहाँ एक चीज़ मैंने बताई कि भाई मार्च और फरवरी मार्च के महीने पौध रोपण करो, तो मार्च के महीने सर्दी कम हो जावे और फिर सर्दी आवे जाते पौधो काफी बड़ो हो जाए, तो सर्दी झेल वाला ही हो जाए वो नहीं सर्दी जेल जेल कौन झेले। तो बिन किया बचा -0 डिग्री टेम्परेचर जाते हैं सर जी। एक और आंकड़ा को पत्तो तो सॉफ्टनेस है कि सबसे पहले अटैक पपीता और आंकड़ा पर होगा। तो इसके लिए मल्चिंग को लो टनल को कपड़ो आवे बहुत जरूरी करेंगे। अपन नयो फ्रेश कर लिया जो भी कोई बाड़ी खेती कर रही है, किसानी कर रही है, जो सब्जी को काम कर रही है, बिशप पुरानो ले लो आप, और एक बाँस अठीन रोपो और एक बाँस अठीन रोपो। इन दोनों साढ़े बाँस ले बांध दो, ऊपर कवर कर दो। सिर्फ आपने 60 दिन टक्कर रख लो, मात्र 60 दिन। 61 दिन खोलो, आप खोलते हैं आपने प्रोटीन और फ्लावरिंग और प्रोटीन दोनों तैयार है। नहीं जी, अब आपका तथा बड़ा पौधा हो गया तो इस सर्दी का मायान फिर ढकना बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल ढकना पड़ता सर जी। अगर -0 डिग्री टेम्परेचर आता है तो हाँ हाँ, अगर एक दो डिग्री तक तो कैपेसिटी है इसकी। -डिग्री टेम्परेचर आता है, इसका पत्ता जो है सर जी बहुत सॉफ्ट है, तो पत्ते पे अटैक करते हैं, पत्ता जल गया तो पौधा खत्म है। और सबसे नाजुक पौधा है पपीते का, पौधे में सबसे बड़ी बात है कि सबसे नाजुक पौधा है। ठीक। तो अगर कोई भाई आपके माध्यम से अगर सुन रहा है, मेरा चैनल आपका जो देख रहा है, अगर कोई भी भाई पपीते की खेती करना चाहिए राजस्थान में तो निसंकोच करे, कोई दिक्कत वाली कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो आपने अशोक जी जिन्होंने पपीता की खेती आप देख रहे हैं हमारे पीछे ये कर रखी है, और आपका आपने पूरी जानकारी दे दी है। यदि शेखावाटी क्षेत्र के अंदर या राजस्थान के अंदर कोई पपीता की खेती करना चाह रहा है तो ये वीडियो पूरा ध्यान से सुने समझें, और इसके अंदर जो इन्होंने जैविक तरीके बताए हैं उसके हिसाब से रोग भी नहीं आएंगे, फ्रूटिंग भी जल्दी होगी और आपके पौधों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। और सबसे बढ़िया इन्होंने जो बताया है सर्दी से जो बचाव का तरीका बताया है वो बता दिया है, जिसके लिए एक नेगेटिव शेड है कि राजस्थान में पपीता नहीं हो सकता, उसका मेन कारण है सर्दी, और सर्दी से बचाव का तरीका अशोक जी ने बता दिया है। अगले वीडियो में हम फिर कोई नई जानकारी लेकर उपस्थित होंगे, तब तक बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।